कितने टाइप के बिड होते हैं? तो जेएमपी टोटल टाइप ऑफ बिड, प्रोडक्ट बिड, सर्विस बिड, कस्टम प्रोडक्ट, कस्टम सर्विसेज, और फिर इतने टाइप के बीड जेम पे आपको मिलेंगे। अब ये इतने टाइप की बीड का हमें क्या करना है? हमें इसलिए कुछ करना है क्योंकि ये हर टाइप की बीड को पार्टिसिपेट करने का तरीका अलग है। यदि आपको बीड पता ही नहीं चला, अब आपको बीड पार्टिसिपेट करना आता है पर आपको ये नहीं पता कि बीड किस टाइप का है, तो आप ये टेंडर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट बीड को पार्टिसिपेट करने का तरीका अलग है। स्टार्ट का पहला जो स्टार्ट है वो अलग है, बाद में सब कुछ सेम है। कैटलॉग तक अलग अलग है हर एक प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट बीड को अलग तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, सर्विस बीड को अलग तरीके से, कस्टम प्रोडक्ट को अलग, कस्टम सर्विसेज को अलग और बीओक्यू को अलग। तो हर बीड को अलग अलग तरीके से हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ये पता करना पड़ेगा जो हम बीड जो भी हम देख रहे हैं वो किस टाइप का बीड है। जैसे ये वाला बीड है टी लिप का, तो ये किस टाइप का बीड है? प्रोडक्ट बीड है, सर्विस बीड है, कस्टम बीड है या बीओक्यू बीड है? ये आपको पता करना पड़ेगा। तो ये कैसे पता करेंगे? क्योंकि जिस टाइप का बीड है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो ये पता करने का सिंपल तरीका है यहाँ से। ये जहां नाम लिखा है ना प्रोडक्ट का, यहाँ पे टी लीफ बोल के इसके सामने पता चलता है। यदि यहाँ पे प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है वो यहीं पर लिखा है। ये जो टी लीफ है वो कैसा लगने वाला है, जैसे टाइप ब्लैक टी लगने वाला है, एफएसआई लगने वाला है कि नहीं, कितने किलो का पैकेजिंग में लगेगा, ये जो डिटेल्स है इस प्रोडक्ट के नीचे यदि यहाँ लिखा हुआ है तो ये आपका प्रोडक्ट बीड है। ये कौन सा बीड है? प्रोडक्ट बीड। यदि यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम है उसके नीचे ही यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है तो ये आपका प्रोडक्ट बीड है। अब दूसरा बीड ले लेते हैं। ये देख, ये एक बीड। ये किस टाइप का बीड है? यहाँ पर भी प्रोडक्ट के नीचे चले जाएंगे। यहाँ देख, अब देखो ये क्या बोला है। यूएसआरपी सॉफ्टवेयर है कोई, बोर्ड विथ एसेसरीज का एक सेट चाहिए। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या नीचे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये प्रोडक्ट बीड तो नहीं है। देखो प्रोडक्ट बीड को और एक बार देख लो। प्रोडक्ट बीड में क्या था? स्पेसिफिकेशन यहाँ नीचे लिखा हुआ था, यहाँ स्पेसिफिकेशन नीचे नहीं लिखा। यहाँ क्या लिखा हुआ? एक डाउनलोड बोल के है। मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का चाहिए ये डाउनलोड से पता चलेगा। तो यहाँ क्या लिखा है? बायर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। जब कोई प्रोडक्ट के नाम के नीचे ऐसा लिखा रहेगा बायर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो समझ लेना ये आपका कस्टम बिड है और इसमें डाउनलोड में आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये किस टाइप का बिड है? कस्टम बिड है। कैसे पता चला? यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है वो इस प्रोडक्ट के नाम के नीचे लिखा है। तो ये आपका कस्टम बिड है। अब आते हैं थर्ड और एक बीओक्यू बिड। प्रोडक्ट में तीन तरीके का होता है, तीनों तरीका देख लेते हैं। ये देखो, अब ये देखते हैं शायद ये बीओक्यू बिड है। नहीं, ये भी आपका कौन सा बिड है? ये किस टाइप का बिड है? प्रोडक्ट बिड है या कस्टम बिड है? कस्टम बिड है सर। कस्टम बिड, कस्टम बिड है। परफेक्ट, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकेशन लिखा है। अब ये को बिड देखो, ये होगा शायद। हाँ, यहाँ पर भी फ्लेक्सिबल वायर है और इसके सामने स्पेसिफिकेशन और उसके नीचे क्या लिखा है? बीओक्यू लिखा है। मतलब ये बीओक्यू बिड है। बीओक्यू बिड समझना एकदम इजी। यदि स्पेसिफिकेशन और नीचे बीओक्यू लिखा रहा तो ये बीओक्यू बिड है। सिर्फ स्पेसिफिकेशन लिखा रहा तो ये कस्टम बिड है।
और यदि प्रोडक्ट के नाम के नीचे आ गया है, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन यही लिखा रहा, तो ये आपका प्रोडक्ट बिड है। क्लियर है तीनों टाइप का बिड में, कोई डाउट्स है? चलिए, तो ये हो गया प्रोडक्ट के 3 टाइप। अब सर्विस के 2 टाइप। क्या क्या? एक सर्विस बिड और एक सर्विस कस्टम सर्विसेज। तो ये देखो कैसे पता चलेगा सर्विस बिड में। सर्विस बिड एकदम हमको अब ओपन करने की भी जरूरत नहीं, हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये कस्टम बिड फॉर सर्विसेज लिखा ही आ रहा है पहले ही। कस्टम बिड फॉर सर्विसेज मतलब ये कस्टम सर्विसेज में, ये कौन सा बिड है? कस्टम सर्विसेज। और देखो यहाँ पे सर्विस कर देते हैं तो सिर्फ सर्विस बिड ही दिखेगा। तो ये क्या है? कस्टम सर्विसेज। यहाँ पे क्या लिखा है? रिपेयर एंड ओवरहेलिंग सर्विसेज, तो ये नॉर्मल सर्विसेज का बिड है। यदि आगे कस्टम बिड फॉर सर्विसेज लिखा है तो वो कस्टम बिड है। यदि एक नॉर्मल सर्विसेज है मतलब ये कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है, तो ये प्रॉपर सर्विस है। अब यदि आप देखना चाहेंगे तो ये देखो, ये कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है। जो कस्टम बिड फॉर सर्विसेज नहीं लिखा है उसके सामने यदि कैटेगरी है तो कैटेगरी जेम पे अवेलेबल होगा ही होगा। मतलब ये नॉर्मल सर्विस बिड है। यहाँ पे जाओ, यहाँ देख लो, यहीं से हम लोग सर्विस का कैटेगरी ढूंढते हैं ना, तो देखो रिपेयर एंड ओवरहेलिंग सर्विसेज सर्च कर दो। आ गया, वो कैटेगरी जेम पे मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही कोई दूसरा देख लो, ये रिपेयर एंड ओवरहेलिंग सर्विसेज हो गया। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, अब देखो ये, नहीं ये ऑपरेशन मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सब स्टेशन है, तो देख लो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, ये आपका कैटेगरी आपको मिल जाएगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। मतलब ये सर्विस बिड में, सर्विस बिड मतलब या तो कस्टम है मतलब वो कस्टम सर्विसेज में होगा, और यदि नॉर्मल होगा तो देखो यहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस सर्च कर दो, तो वो कैटेगरी आपको जेम पे मिल जाएगा। मतलब वो प्रॉपर सर्विस कैटेगरी का है। नहीं मिला? होना ही चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखो ऐसा है ना, अलग अलग का। ये देखो डीजी पावर का है, तो आपको ऐसे सभी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो है कस्टम ऑफ एएमसी सीएमसी देखना है तो ये भी सर्विस आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो जो भी सर्विसेज है मतलब वो कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है। और कस्टम है मतलब वो नॉर्मल, वो कैटेगरी जेम पे नहीं है इसलिए वो कस्टम सर्विसेज में गया है। बोलिए, कोई डाउट सर से? मतलब कस्टम कस्टम वाले के लिए कैटलॉग की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, कस्टम के लिए कैटलॉग की जरूरत है, मतलब सर्विसेज में। पीओक्यू पर के लिए सर। प्रोडक्ट के लिए अलग तरीका है, वो मैं टेंडर पार्टिसिपेट करते वक्त बताऊंगा। सिर्फ अभी इतना समझ लो कि ये सर्विस कोई भी टेंडर को हम पहचानते कैसे हैं। बाकी टेंडर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए कैसे कैटलॉग डिजाइन करना पड़ता है, किसके लिए क्या क्या रूल एप्लीकेबल होगा, वो जब मैं टेंडर पार्टिसिपेट करूंगा तब मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बताऊंगा। तो मैं आपको ये 5 टेंडर है, तो पांचों टाइप का एक एक टेंडर में आपको पार्टिसिपेट करके दिखाऊंगा। सब टाइप के टेंडर में आपको कल, जितने भी टाइप के टेंडर हैं सभी टाइप के टेंडर को मैं आपको पार्टिसिपेट करके दिखाऊंगा, हर टाइप के टेंडर। आप लोगों का भी कोई टेंडर है जिसको आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वो भी मुझे दे सकते हो आप, या फिर आप टेंडर को सर्च कर लो, कोई देख लो और वो टेंडर मुझे दे दो। पर उसका सिर्फ लास्ट डेट आगे का होना चाहिए, इन डेट जो है वो आगे का होना चाहिए, इतना ही देखना है। वो आप अपना टेंडर भी आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। आप सर्च कर लो पूरा दिन भर, और कल जब मैं टेंडर पढ़ाऊंगा तो मुझे आप बता दो कि सर ये टेंडर पार्टिसिपेट करके दिखाओ, तो मैं वही टेंडर आपको पार्टिसिपेट करके दिखा सकता हूँ, आपके भी टेंडर। पर हर टाइप के एक टेंडर में पार्टिसिपेट करूंगा। प्रोडक्ट बिड एक, कस्टम बिड एक, बीओक्यू बिड एक, सर्विस बिड और सर्विस कस्टम बिड।
ये पांचों टाइप के एक एक टेंडर में आपको पार्टिसिपेट करके दिखाऊंगा। साथ में ईएमडी पार्टी, ईएमडी यदि है तो ईएमडी भरना कैसे है, ईएमडी में यदि आपको छूट है मतलब एग्जेम्पशन है तो ईएमडी में एग्जेम्पशन कैसे लेते हैं वो भी बताऊंगा। टेंडर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। A to Z मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पार्टिसिपेट करना बताऊंगा। साथ में अभी तो मैंने टेंडर के सब बाकी के डिटेल्स आपको बता दिए कि टेंडर में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, मेक इन इंडिया है कि नहीं, ईएमडी है कि नहीं, वो सब कहाँ से पता चलेगा, कैसा पता चलेगा, किस टाइप का टेंडर है, ये सभी चीजें आज के क्लास में मैंने कवर कर दी। तो कल आपको मैं हर टाइप के टेंडर आपको पार्टिसिपेट करना, ये कल का क्लास का हमारा रहेगा। बोले कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते। नो सर।